और 3 नगर पंचायत के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हो गई। इस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर आ रहे हैं। वहीं निष्पक्ष वोटिंग के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं बदायूं में भी नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वोटिंग को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फतेहपुर की 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों को लिए भी वोटिंग डाली जा रही है। सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। इटावा में नगर पालिका चुनाव के दौरान सती मोहल्ला के मतदान केंद्र पर 2 प्रत्याशियों के एजेंटों के बीच वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। मारपीट के बाद कुछ लोगों ने मतपेटी में पानी डाल दिया था, जिसके बाद मतदान को रद्द कर दिया गया। गोंडा के रेलवे कॉलोनी में मतदान पर एक युवक ने बैलेट पेपर की गद्दी को लेकर खुद ही उस पर मोहर लगानी शुरू कर दी और उन्हें मत पेटी में डालने लगा, जबकि बाहर पुलिस तैनात थी। इस युवक ने मीडिया का भी लिहाज नहीं किया और मत पेटी में बैलेट पेपर डालता रहा। लेकिन जैसे ही इस युवक से इस हरकत के बारे में पूछा गया तो वहां से वो भाग गया। मेरठ में फर्जी मतदान को लेकर वार्ड संख्या 5 में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया था कि आला अधिकारियों को मतदान केंद्र पर पहुंचना पड़ा। हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब एक पार्षद प्रत्याशी के कुछ समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि वे फर्जी तरीके से मतदान करा रहे हैं। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान 2 सभासद उम्मीदवारों के बीच झड़प हो गई। झड़प यहां के तहसील परिसर के अंदर बने बूथ संख्या 8 पर हुई। दरअसल जब एक सभासद को मालूम चला कि पूर्व सभासद विकास पाल फर्जी वोटिंग करें तो दूसरे उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंचे और फिर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देवरिया के खास मोहल्ले के सरस्वती विद्या मंदिर बूथ पर डीएम और एसपी ने फर्जी मतदान करने वाले 8 नाबालिगों को पकड़ा है। हिरासत में लिए गए 8 नाबालिग में एक लड़की भी है। बदायूं में निकाय चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग के मामले में एक महिला समेत 11 बच्चों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग शहर के अलग अलग बूथ पर वोटिंग कर रहे थे। मुरादाबाद नगर निकाय चुनाव के रिजर्व ड्यूटी में लगाए गए एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक का नाम जयराम है और वो एक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। इलाहाबाद में पूर्व मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता को जुलूस नहीं निकालने देने पर बीएसपी विधायक और दरोगा के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। दरअसल यहां के करछना से विधायक दीपक पटेल हैं जो इस बात के लिए नाराजगी जता रहे थे कि पुलिस उनकी 5 गाड़ियों को सीज कर 3 लोगों को इसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। श्रीनगर में भरा झुंझुनवाला के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। बीते शुक्रवार को भरा झुंझुनवाला के घर पर लगभग 40 प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी शिरकत की। वहीं कार्यकर्ताओं में उन्हें माला पहनाने पर एक दूसरे से आगे जाने की होड़ भी देखने को मिली। गोंडा में पुलिस हिरासत में एक दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी प्रशांत ऑस्टो कार से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बरेली के किला ओवरब्रिज पर चढ़ रहा कोयले से भरा ट्रक ऑटो सवार युवकों का काल बन गया। यह हादसा शनिवार की रात हुआ जब किला ओवरब्रिज चढ़ते वक्त कोयले से भरे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे कि वो रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे सड़क पर चल रहे ऑटो पर जा गिरा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बांदा के पचनेही गांव के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बांदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चुनावी मौसम में शराब पर अंकुश लगाने के लिए कन्नौज पुलिस द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के चलते पुलिस ने शरीफापुर गांव में नकली शराब की फैक्ट्री में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भीमनगर
कोतवाली के चंदोसी में लुटेरों ने व्यापारी से 8,75,000 रुपए लूट लिए। भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर दो बदमाशों ने व्यापारी को लूटकर फरार हो गए। हरिद्वार में चंद पैसों के लिए हो रहा है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। जी हां, हरिद्वार में 2 क्विंटल नकली पनीर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। यह पनीर बदायूं डिपो की बस से पकड़ा गया। यूपी के बरेली में एसओजी की टीम ने 25,000 की जाली करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नीरज और राहुल नाम के दोनों लोग दिल्ली के पहाड़गंज से ये नकली नोट लाते थे और ये लोग 25,000 रुपए के नोटों को 16,000 रुपए में बेचने जा रहे थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया है गिरफ्तार। इस युवक के पास से 2 विदेशी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए। कुशीनगर के पडरौना में पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके पास एक ट्रक के साथ 2 दर्जन गायों को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड के रामनगर में बढ़ते होटल और रिजॉर्ट्स की वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाघों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर में जिस रास्ते से बाघ कोसी नदी से पानी पीने के लिए जाते हैं, उस रास्ते के आसपास होटल और रिजॉर्ट्स का अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। और आइए देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज। यूरोपियन फुटबॉल लीग में हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को हराया। स्पेन ने जेबी अलोनसो के गोल की मदद से फ्रांस को 2-0 से मात दी। स्पेन की ओर से दोनों गोल अलोनसो ने किए, जबकि फ्रांस पूरे मैच में डिफेंसिव नजर आया। यूरो कप में आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मुकाबला इंग्लैंड और इटली के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने लीग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया था। इंडिया अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया को 8 विकेट से हराया। भारतीय अंडर 19 टीम ने सभी डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करने के बाद उन्मुक्त अगुवाई की वाली भारतीय टीम ने मेजबान टीम को 39.3 ओवर में 126 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर दानिश कनेरिया पर स्पॉट फिक्सिंग में उनकी भूमिका के लिए लाइव बैन के अलावा 1 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम एसेक्स काउंटी से वसूली जा सकती है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज कुमार संगकारा अपने दोहरे शतक से 1 रन चूक गए। आपको बता दें, दूसरे दिन के खेल में पाकिस्तान को गेंदबाजों का बोलबाला रहा। लंकाई बल्लेबाजों की पाकिस्तान पेस बैटरी के सामने एक न चली। संगकारा एक छोर पर खड़े रहे, जबकि कोई बल्लेबाज उनके दोहरे शतक में साथ नहीं दे पाया। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हो रहे टेस्ट का पहला दिन श्रीलंका के नाम रहा था, लेकिन दूसरे दिन मैच में वापसी करते हुए पाकिस्तान ने श्रीलंका के बल्लेबाजों पर हमला बोल दिया। पूरी लंकाई टीम 472 रन पर सिमट गई। लंकाई की पहली पारी में 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। श्रीलंका के पहली पारी के स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 48 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दी। आईसीसी ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के उप कप्तान डेवेन ब्रावो पर उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के दौरान साथी बल्लेबाज क्रिस गेल के विवादास्पद तरीके से आउट देने के अंपायर के फैसले पर ब्रावो ने टिप्पणी की थी। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड ने श्रीलंका को छोड़ दिया है पीछे। हाल ही में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराकर वनडे रैंकिंग में श्रीलंका से चौथा स्थान छीन लिया। शरद पवार का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, जिसके बाद न्यूजीलैंड के एलेन इसाक उनसे आईसीसी की कमान संभालेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में बीसीसीआई चीफ और इंडिया सीमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। एक हफ्ते में दूसरा मौका है जब श्रीनिवासन सीबीआई के सामने पेश हुए। लंदन ओलंपिक में खेलने को लेकर स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अपनी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं है और ये माना जा रहा है कि वो 28 जून को सानिया मिर्जा को वाइल्ड कार्ड मिलने पर ही लंदन ओलंपिक के लिए अपनी स्थिति बताएंगे।
दबंग 2 की शूटिंग के दौरान एक हादसे में सलमान खान बाल बाल बच गए। सेट पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका तब हुआ जब सलमान सेट पर दबंग 2 की शूटिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी अपनी दूसरी पत्नी सबा से तलाक के बाद बेहद खुश हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने अदनान और सबा गलदारी के तलाक को अंतिम रूप दे दिया है। इन दिनों फिल्म मेकर साजिद खान अपनी आने वाली फिल्म की शान के कसीदे पढ़ रहे हैं। साजिद का दावा है कि वो कभी भी फ्लॉप फिल्म नहीं बना सकते और उनकी आने वाली फिल्म हिम्मत वाला पहले हफ्ते में 100 करोड़ से ज्यादा कमाएगी। मुंबई रेव पार्टी में पकड़े गए अभिनेता अपूर्व अग्निहोत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ अपूर्व पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। राखी सावंत सीरियल किसर बनना चाहती हैं और उसके लिए राखी सावंत ने इमरान हाशमी की कई फिल्में रिवाइंड कर देखी। राखी का दावा है कि वो इमरान से बेहतर किस कर सकती हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अप्पू वाधवानी ने अजय देवगन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अप्पू का कहना है कि अजय की कंपनी ने बोल बच्चन फिल्म के थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट को तोड़ा है। मनोज वाजपेयी की फिल्म 5 का निर्माण करना चाहते हैं। ये फिल्म 1976-77 में हुए जोशी अवेंकर सिलसिलेवार हत्याओं पर आधारित है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। वीना मलिक की पहली बॉलीवुड फिल्म है दाल में कुछ काला है। इस फिल्म में वीना दोहरी भूमिका निभा रही हैं। वीना का कहना है कि वो फिल्म में अपनी दोहरी भूमिका को लेकर उत्साहित है। कई हिट फ्लॉप फिल्में दे चुके अभिषेक बच्चन को फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात करना पसंद नहीं। जूनियर बी का कहना है कोई भी असफल फिल्म नहीं बनाना चाहता, इसके बारे में बात करना कभी भी अच्छा नहीं लगता। हसीन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने से बेहद खुश हैं, लेकिन इसके साथ साथ आसीन चाहती हैं कि इसमें अभिनेत्रियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। क्या मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। उत्तर प्रदेश बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो लग गई लोन ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों को और भूखे नंगों को, इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, वो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे
सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने। अपने कैमरा